आप देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही है वो कितनी टिकाऊ होगी, इसकी शर्तें कितनी व्यवहारिक हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक मुद्दा जो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से मेजर जनरल के सिन्हा साहब और रविंद्र सचदेव साहब ने उठाया, वो ये कि अगर इस बात पर सहमति बनती है कि जो जहाज जाएंगे उस पर ईरान फ़ी वसूलेगा, तो ये अपने आप में सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक नहीं रुकेगा। दुनिया के कई सारे देश अपने अपने वाटरवेज पे इस तरह के फी लगाने की बात कर सकते हैं और एक कह सकते हैं बहुत बड़ा मामला खुल जाएगा जो अब तक पूरी दुनिया में शांति से बैठा हुआ है। इस पे बाकी के जो दो मेहमान हैं उनसे भी मैं राय चाहूँगा। शिवकांत शर्मा साहब पहले आप, फिर धीरज कौल साहब आपके पास आता हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि ये फ़ी वाली व्यवस्था करनी चाहिए या फिर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? नहीं, देखिए, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ईरान मजबूर करता है तो आपके पास विकल्प क्या है? सबसे बड़ा विकल्प तो ये था, अगर अमेरिका ईरान को नहीं मनवा पाया तो और बाकी दुनिया में कौन सी ऐसी शक्ति है जो ईरान को इसके लिए तैयार कर लेगी। लेकिन मेरी चिंता फीस की उतनी नहीं है, फीस तो दुनिया हजम कर लेगी, लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ी है, ये बेसिकली ये केस है। वो फेमस कहावत है कि नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। तो आप जो है वो डीन्यूक्लियराइज करने गए थे ईरान को, आपने होर्मुज उसके हाथ में दे दिया, होर्मुज और आप एक तरह से दे बैठे उसे। तो ये कितनी भी संधि कर लें, कितने भी समझौते कर लें आप, क्योंकि ईरान के अंदर इस वक्त हालत ये है कि जो खबरें वहाँ से आ रही हैं कि वहाँ आपस में बड़े गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं कि पहली बात तो समझौता किया जाए या नहीं किया जाए, और दूसरी बात उनका पूरा अधिकार हो या ये मामूली टोकनिज्म से वो संतुष्टि कर लें जिसकी की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए समझौता कर भी लिया और आपने फीस देनी शुरू भी कर दी, इसके बावजूद अगर अटैक हो गए और अटैक होते रहे, और मुझे लगता है इसकी संभावना जो है बनी रहेगी, ये केवल होर्मुज ही नहीं, ये बाब अल मंदाब जो दूसरा रेड सी वाला जो लाल सागर वाला जो रास्ता है, वो भी हमेशा के लिए असुरक्षित हो गया है। तो भारत जैसे देशों के लिए अब चुनौती ये हो गई है कि आप तेल के लिए, बाकी सामान के लिए इन दोनों रास्तों पर बड़े लंबे समय तक निर्भर नहीं कर सकते, आपको कोई न कोई वैकल्पिक उपाय करना होगा। चीन इसके लिए पूरी तैयारी किए हुए है, कर चुका है, उसको अंदाजा है इस बात का। भारत को कब अंदाजा होगा, भारत कैसे तैयारी करेगा, क्या तैयारी करेगा, ये भारत को सोचना है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यहाँ फीस से बड़ा संकट जो है वो सुरक्षा का है, और ये दोनों रास्ते, होर्मुज वाला रास्ता भी और लाल सागर वाला रास्ता भी, हमेशा के लिए असुरक्षित हो गए हैं, और ये खुरपें जो है वो चलती रहेगी। आज समझौता हो गया, कल किसी ने हमला कर दिया, फिर क्या करेंगे आप? फिर समझौता हो गया, फिर किसी ने हमला कर दिया। तो ये जो अनिश्चितता की स्थिति है, ये सबसे बड़ी समस्या है और ये सबसे बड़ा घातक है। डॉक्टर कौल। जी हाँ, आप अपना सवाल रिपीट कर पाएंगे? जी, मेरा कहना है कि हमारे पास भारत जैसे देशों के लिए एक विकल्प तलाशना होगा, क्योंकि अब ये मामला कभी भी किसी भी समय उठ सकता है कि कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, कोई रेड सी बंद कर देगा, और अब इसकी अहमियत को जो आसपास के देश हैं वो समझ गए हैं। जी हाँ, देखिए, मुझे लगता है इस पे एक सेपरेट शो करना चाहिए। मैं आपको डाटा और फिगर्स के साथ बता सकता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेचुरल वाटरवेज का जो हमने एक तरीके का एस्टेब्लिश्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, इंटरनेशनल लॉज के साथ जो हमने किया है, उससे प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ इंडेक्सेस पे क्या फर्क पड़ा है। और अगर ये पंडोरा बॉक्स खुला, और मैं कई महीनों से अलग चैनल्स पे बात कर रहा हूँ कि ये अगर खुला, तो एट द एंड ऑफ द डे ईरान को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फ्री ट्रेड से दुनिया भर की ग्रोथ की स्टोरीज लिखी जा चुकी हैं। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स पे काफी टाइम से ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा। आज की डेट में देखिए, सऊदी ने काफी इन्वेस्टमेंट की, वो उसका ईस्ट वेस्ट उसने बनाने के लिए, और उसका जो सबसे बड़ा क्रूड का इस टाइम टर्मिनल है यनोबू, जो कि रेड सी टर्मिनल है, उसके ऊपर तकरीबन 40% एक्सपोर्ट्स उसके गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात घूम फिर के दो चीजों पे आएगी। एक तो ईरान की जो अकड़ है, जो उसका मानना है कि हम एक तो इसराइल की एग्जिस्टेंस नहीं चाहते, दूसरा हम न्यूक्लियर होके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड को बैठकर समझना पड़ेगा कि कहाँ से इश्यूज आ रहे हैं। या तो कुल मिला के उसकी जो लीडरशिप है, जो कि आईआरजीसी के, मुझे लगता है पूरा पावर वहां पे है, या वो डिसमेंटल हो। उसके कोई आशंका क्लोजली अभी नहीं दिख रही।
मैटर ऑफ फैक्ट आपके पैनलिस्ट ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली, जो मैं काफी ईरानियन से कनेक्टेड हूँ, बिल्कुल सही बात बोली है। ईरान के कई लोगों का ये मानना है कि पूरा ही इस पे कंट्रोल, और $1 की बात नहीं कर रहे, वो $10-15 की बात कर रहे हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ। आज की डेट में $350 बिलियन का जो नुकसान ऑफिशियली 1 महीने पुराने के डिजिट्स हैं, अब तो कई लोगों का मानना है मतलब क्लोज टू $1 ट्रिलियन का नुकसान ओवरऑल इंफ्रा, उनकी आर्मीज नेवीज और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर हो चुका है। अगर आप 2 मिलियन एक टैंकर से निकालेंगे, दिन भर के कितने टैंकर्स निकलते हैं, आपको सालों साल निकल जाएंगे। तो मुझे जो लगता है लो हैंगिंग फ्रूट्स जो इस टाइम दिख रहे हैं, वो जो उसके, पहली बात तो ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी के पास दिए जा सके। ईरान इजराइल की एग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश करे, अपने प्रॉक्सीज को रोके और ईरान को फ्री ट्रेड का उनको मिले, ताकि उनके पास बहुत बहुत नेचुरल एलएनजी क्रूड है जो कि वो खुद कमा सकते हैं। इसके अलावा जो उनके फ्रोजन एसिड्स हैं, वो आई थिंक लो लाइंग फ्रूट है जो रिलीज किया जा सकता है एज अ गुडविल साइन, एज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर और ईरान के अंदर, और उसके बहुत रीजंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान अनजस्टिफाइड है टू हैव दैट ये व्यू। रीजन थोड़े से लंबे हैं, इस पे चूंकि शो का समय कम है, इसलिए डॉक्टर कौल साहब आपको बीच में रोक रहा हूँ। छोटे छोटे जवाब एम्बेसडर त्रिगुणाथ, पहले आपसे, फिर मेजर जनरल के सिन्हा साहब आपसे, कि संक्षिप्त में पूछूं कि ये बातचीत अगर हो जाते इन शर्तों पे, तो ये मामला सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक रुका रहेगा या फिर इसका बड़ा रिपरकशन देखने को मिलेगा? देखिए, डिपेंड करेगा कि किस शेप और कितने आकार में कहाँ तक ये पहुंचती है लड़ाई, और कहाँ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोबारा से एक नया बन रहा है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें, शर्तें तो सब लिखी हैं लेकिन वो जनरलाइज्ड वे में लिखी गई हैं, तो जब तक स्पेसिफिक्स में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं बढ़ सकता तब आगे। तक कहना और मुश्किल। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। एक बात जरा सी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक एक तो मैन मेड वाटरवेज है सर चूंकि और दूसरे नेचुरल, ठीक है ना, जैसे सर चूंकि समय कम है, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं समय कम है इसलिए बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। डॉक्टर के सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे पॉइंट उठाए आपने, और देखते हैं कि कैसे MOU होता है, नई शर्तें क्या रहती है, फिर हम लोग आगे इस चर्चा को किसी और शो में करेंगे। लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला आपने। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।